वेलकम टू श्री RTRS अकेडमी जोधपुर। ये इस कड़ी का तीसरा वीडियो है। अपन RS प्री 2021 के पेपर को हल कर रहे हैं। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? 2019। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है बेकाल। बेकाल झील जो है वह रशिया में पाई जाती है। बाकी सब सही सुमेलित है। तो इसको ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, फोर्थ। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो डेट्राइट ऑटोमोबाइल ठीक है। गौरनाया शौर्या गलत है, ये रशिया में है और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाकी सब ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 आंसर। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र नागौर में है। पर्यटक स्थल और स्थिति को आपको सुमेलित करना है। लालगढ़ बीकानेर में है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है, गागरोन का किला झालावाड़ में है और नाकोड़ा बाड़मेर में है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और बेड़ज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बनास। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो CWG भरतपुर सही सुमेलित है और AW डूंगरपुर सही सुमेलित है। तो A और D इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं? तो थार मरुस्थल के भाग जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो आप, यानी बनास का मैदान नहीं है। तो ABD इसका आंसर हो जाएगा ABD, ऑप्शन 3। डोडा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन 2। ये प्रश्न 61 प्रश्न RPC ने डिलीट कर दिया था। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। तो पहले स्थान पर है बांसवाड़ा और दूसरे स्थान पर है डूंगरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो आगरा। सुमेलित करना है। उदयपुर में सीसा जस्ता होता है, नागौर में सफ़ेद सीमेंट है, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कोटा रसायन के लिए। सुमेलित करना है। गोदावरी पेनगंगा, तो ए का हो जाएगा 2। तो ए का 2 है, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बॉक्साइट जो होता है वो लोहरदगा में पाया जाता है, झारखंड। मांडो की पाल सही सुमेलित है, तो मांडो की पाल तो फ्लोर स्पार के लिए है ना। तलवाड़ा सीसा सस्ता, ये भी गलत है कि तलवाड़ा में लोह एस्क होता है। खेरवाड़ा और ऋषभदेव दोनों में एस्बेस्टस होता है। तो ऑप्शन सी ठीक है, इसका सही सुमेलित है सी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। पावागढ़ कर्नाटक में है सौर ऊर्जा के लिए। तात पानी जम्मू कश्मीर में है और ये भूतापीय ऊर्जा के लिए। मुपंदल तमिलनाडु में है पवन ऊर्जा के लिए और काकरापार गुजरात में है आणविक ऊर्जा के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए। स्थलाकृति और महाद्वीप को सुमेलित करना है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, मेसेटा पठार यूरोप में है, स्पेन में। सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है, तो आपको करंट अफेयर्स छोड़ देने हैं पिछले वारों के। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो गैस और जलापूर्ति सम्मिलित नहीं है। ये पिछली आर्थिक समीक्षा का है, इसको छोड़ दो। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। तो ऑप्शन 3। निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो बजट 2017-18। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन फर्स्ट ही गलत है। किसका नारा है?
आपणी योजना आपणी विकास, आपणो विकास, ये गलत है, बाकी ठीक है। राष्ट्रीय आय के लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा है 40%। 79 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का, तो छोड़ दीजिए। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो आयोजना विभाग है। ये भी करंट अफेयर्स है, इसको भी छोड़ सकते हो आप। राजस्थान बजट 21-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? जोधपुर। तो हो गई है जोधपुर में। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था है विश्व बैंक। इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बाड़मेर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है? तो 39.8% एवं 43.6%। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि घोषणा हुई थी 18 दिसंबर 2019। अब ये आर्थिक समीक्षा का छोड़ दीजिए। 88 क्वेश्चन। 89 आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि 4,50,000। ऑप्शन 3। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न में से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो झालावाड़, बारा, कोटा। इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे 91 के क्वेश्चन को। विद अ 16:9 पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल मीन्स, तो ऑप्शन 2 1920 मल्टीप्लाई 1080 पिक्सल्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। इसको भी इंग्लिश में पढ़ेंगे। फुल फॉर्म ऑफ दी MOEMS, तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। इसको भी 94 को भी इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो मस्तिष्क को। CNG मुख्यतः है मीथेन। कड़कनाथ एक किस्म है मुर्गे की। पिछली सदी के वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1.8 फ़ारेनहाइट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है जोधपुर में। क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। धन्यवाद।